हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिकल पॉइंट। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज मैंने डिटेल्ड वीडियो लाया है आपके लिए रिगार्डिंग ये 2024 कट ऑफ। देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपके मार्क ज़्यादा नहीं है कि आपको MBBS नहीं मिल रहा है, तो MBBS ही सारा नहीं है। ठीक है, MBBS के बाद बेस्ट कोर्स जो है ना, दैट इज़ BVSC एंड एनिमल हस्बेंड्री, BVSC एंड एज। आपको क्या करना है, नीट के बाद जो आपको VCI वेटनरी काउंसिल ऑफ इंडिया है ना, ये एक काउंसलिंग करता है ऑल इंडिया कोटा 15%। तो उसमें आप पार्टिसिपेट करना, आपको मिल जाएगा BVSC, ठीक है, थ्रू नीट। लास्ट ईयर पता है क्या, लास्ट ईयर 559 पे मिला सुकास्ट कश्मीर कुछ स्टूडेंट्स को। ठीक है, वो हमारे साथ पढ़ रहे हैं, तो मेरे बैचमेट है, तो उनको 559 पे भी मिला है। ठीक है, तो आफ्टर नीट काउंसलिंग उसका डेट आएगा, नीट काउंसलिंग के बाद उसका डेट आएगा, तो आप कर लेना काउंसलिंग, पार्टिसिपेट करना। मे बी यू गेट BVSC बेस्ट कोर्स, मेरे हिसाब से बेस्ट कोर्स है आफ्टर MBBS। ठीक है, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो देखो, नीट 2024 का डिटेलर एनालिसिस। देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम। देखो, आज मैंने ये जो पता है आपको 648 तक 300 स्टूडेंट्स है। ठीक है, फ्रॉम 648 टू 645 देयर आर टोटल 334। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 34 स्टूडेंट्स है, तो 715 टू 648 300 स्टूडेंट्स है, टोटल 334 स्टूडेंट्स फ्रॉम 715 टू 645। ठीक है, अब यहाँ पे सब जो कट ऑफ है ना, वो सब बेस्ड है ऑन एजम्पशन। ठीक है, तो मान लो 80 जाएंगे ऑल इंडिया कोटा में। देखो यहाँ पे मैं साफ बोलूंगा आपको, जितने अगर 80 से ज्यादा जाएंगे ना ऑल इंडिया कोटा में, तो कट ऑफ और नीचे आएगा। वो बेनिफिट है, क्योंकि अगर हम अपने सीट्स खुद लेंगे, JN के स्टूडेंट्स, क्यों हम दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स को सीट्स देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे मैक्सिमम रखे 80। ठीक है, अगर 100 गए ना, तो फिर कट ऑफ 640 कुल 41 42 भी जा सकता है। ठीक है, फिलहाल हम बात करेंगे कट ऑफ क्या रहेगा। ठीक है, अगर मान लो 80 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया थ्रू ऑल इंडिया कोटा में, तो उनको सीट मिल गई। तो मान लो 60 आर गर्ल्स। ठीक है, तो पता है भाई बचते कितने, रिमेनिंग आर 194। लेकिन जो 194 है ना, वो बॉयज है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर कर दूंगा मैं, वो बॉयज है। ठीक है, चाहे कैटेगरी क्या है, उनको सिर्फ ओपन मेरिट में कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले ओपन मेरिट की सीट्स खत्म की जाती है, जब भी कोई काउंसलिंग होती है। ठीक है, तो मान लो 194 आर बॉयज। ठीक है, ये 194 बॉयज का कहाँ तक है, 645 तक। ठीक, मैंने मान लिया कि 190 सीट्स है। ठीक है, 4 स्टूडेंट्स फिर भी ज्यादा है। अगर 190 सीट्स होंगे देन, ठीक है, लेट सीट्स आर 190 फॉर ओपन मेरिट बॉयज। इट सीम्स दैट फॉर बॉयज कट ऑफ विल बी 645 प्लस, मे बी 646 भी जा सकता है। ठीक है, ये साफ दिखता है यहाँ पे अगर हम कोई बोलेगा आपको 635 भी सेफ है, 637, या मुझे नहीं लगता सेफ है। ठीक है, मुझे लगता है इतना है कि 645 प्लस या 646 सेफ है, 646 जा सकता है। ठीक है, सेफ नहीं बोलूंगा अभी। ठीक है, बिकॉज दिस इज ऑल बेस्ड ऑन एजम्पशन। ठीक है, देखो पहले एजम्पशन क्या है, 80 ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जाना चाहिए। उसके बाद 60 गर्ल्स होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद 190 सीट्स होनी चाहिए। देन दिस कट ऑफ। अगर 190 सीट्स नहीं होंगे, 180 होंगे, तो उस जाहिर सी बात है देन 646 से भी ज्यादा जा सकता है। ठीक है, जो ओपन मेरिट बॉयज है ना, उनका कट ऑफ ऑलमोस्ट 99% साफ दिखता है, क्योंकि उसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। अब उनके पास खाली 2 चांसेस, जो उनको बचा सकता है, एक है ऑल इंडिया कोटा और सीट्स। ठीक है, अगर जितनी ज्यादा सीट्स होंगी उतनी कट ऑफ उतना ज्यादा कम जाएगा। ठीक है, उतना कट ऑफ कम जाएगा। ठीक है, अगर हम गर्ल्स की बात करेंगे, तो मान लो जो हमने 60 गर्ल्स वहां पे रखी थी ना पहले, उसमें से 10 गर्ल्स उन्होंने पार्टिसिपेट किया ऑल इंडिया कोटा में। ठीक है, अगर उन्होंने ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट किया, तो बचे कितने, 50, वो जाएंगे स्टेट कोटा थ्रू। ठीक है, तो वो जाएगी थ्रू स्टेट कोटा, याद रखना। तो फ्रॉम 644 टू 610, मैंने कैलकुलेट किया, फ्रॉम 644 टू 610 देयर आर 482 स्टूडेंट्स। ठीक है, लेट गर्ल्स आर 150। ठीक, 480 में से मान लो 150 आर गर्ल्स। ठीक है, या 482 में, तो अगर 150 गर्ल्स है, तो पहले कितने जो 645 प्लस गर्ल्स थी,
उनमें मतलब कितनों को मिला था थ्रू स्टेट कोटा 50, और यहाँ पे 150 कितने हुए टोटल 150 प्लस 50 दैट इज इक्वल 200 सीट्स आर 190, ठीक 10 एक्स्ट्रा। तो मतलब अगर आपके पास 190 सीट्स है तो मतलब ऑल इज बेस्ड ऑन अजम्पशंस, ठीक है। दुआ करो कि गर्ल्स कम होनी चाहिए, ठीक है। देखो ये अगर गर्ल्स ज्यादा होंगी अबव 645 देन उसके उस हिसाब से बॉयज का कट ऑफ कम जाएगा और गर्ल्स का ज्यादा जाएगा। लेकिन अगर गर्ल्स कम होंगी तो बॉयज का ज्यादा जाएगा, ठीक है। सेम यहाँ पे भी है, अगर गर्ल्स कम होंगी ना मतलब बिलो 645 अप टू 610 देन गर्ल्स का कट 610 से भी नीचे जा सकता है, ठीक है। इट इज ऑल बेस्ड ऑन अजम्पशन। यहाँ पे सब हर कोई जो भी कटा बोलेगा ना बेस्ड ऑन अजम्पशन, ठीक है। मान लो 200 है टोटल गर्ल्स, तो आपके पास 100 सीट्स 90 सीट्स है तो 10 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो आपको क्या लगता है 610 टू 615 मतलब क्या लगता है 610 टू 615, क्योंकि मैंने 610 तक कैलकुलेट किया। तो क्योंकि अगर हम देखेंगे ना मतलब 482 में से मतलब 150 से ज्यादा मतलब 150-160 हार्डली होंगे गर्ल्स, या उससे कम अगर होंगे ना तो फिर कट ऑफ और नीचे आ सकता है। मतलब मेरे हिसाब से फिलहाल 610 टू 615 कट ऑफ रहेगा। जिसको फिलहाल 615 प्लस है ना गर्ल्स में से, मेरे हिसाब से वो फिलहाल सेफ है, ठीक है। मतलब कंडीशन यहाँ पे भी एक की कंडीशन यहाँ पे भी है कि 190 सीट्स होनी चाहिए, ठीक है। अगर 190 से कम होंगी तो फिर और थोड़ा बढ़ेगा। और आरबी बॉयज देखो मैंने कैलकुलेट किया 480 मतलब 482 में से आप 150 को काटिए, वहां पे कितने बचे 332 बॉयज अप टू 610, ठीक। अगर फिर उसके बाद अगर हम 644 टू 625 देखेंगे तो 255 स्टूडेंट्स हैं। कितने हैं 255। देखो फ्रॉम 255 देयर विल बी मोर देन 50 आरबीए बॉयज। ये मैं मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कोई भी लिस्ट देखोगे ना मतलब जो जेके वो पे निकालता है उसमें चाहे सुकाश जम्मू का रिजल्ट देखो जो मतलब कुछ दिन पहले आया है, उसमें देखो मतलब उपमेट आरबीए बॉय मतलब उसमें आरबीए कैटेगरी मतलब बहुत सारों के पास ही इस टाइम, ठीक है। तो उसमें ज्यादा फर्क नहीं रहता है। मैं यहाँ पे हकीकत बताऊंगा, अल्लाह करे कट ऑफ कम जाए मेरा क्या जाएगा, लेकिन हकीकत यही है, ठीक है। देयर विल बी मोर देन 50 आरबी बॉयज, मे बी 60 भी होंगे, उसमें से मतलब टेंशन नहीं है, 60 भी हो सकते हैं। लेकिन जितने कम होंगे उतना कट ऑफ कम जाएगा, ठीक है। तो सो आरबी बॉयज कट ऑफ साफ दिखता है कि अब 625 जाएगा, ठीक है। अगर 620 जाएगा और या 615 जाएगा तो वो और अच्छी बात है, ठीक है। मेरे कहने से मतलब क्या होगा, मैं आई एम मतलब जस्ट गिविंग यू सम टिप्स, मतलब क्या होता है कैसे होता है, बाकी जो होगा वो देखा जाएगा, ठीक है। मैंने फिलहाल 625 प्लस बोला है कटा, ठीक। उस मेरे हिसाब से इससे कम नहीं जाएगा, ठीक। तो आरबी गर्ल्स, अगर आप आरबी गर्ल्स की बात करेंगे, ठीक है, तो लास्ट ईयर आप देखोगे, देखो यहाँ पर जो भी कटा बोलेगा ना वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग बोलता है, ठीक है। तो एज अ प्रीवियस ईयर डिफरेंस वाज 46 मार्क्स, ठीक। दिस ईयर डिफरेंस विल बी लेस। तो अगर हम लास्ट ईयर के हिसाब से देखेंगे तो 46 मार्क्स की डिफरेंस थी, तो इस बार क्या होगी, इस बार मान लो 40 होगी डिफरेंस, 40 भी नहीं होगी 35 होगी, ठीक है, ठीक। अगर मैंने 40 रखी तो 610 को मतलब 40 माइनस कीजिए तो वहां पे कितना बचता है 570, ठीक है। तो अगर 50 डिफरेंस होगी, मैंने ज्यादा रखी प्रीवियस ईयर से, लेकिन जो पॉसिबल नहीं है मैंने रख दी, ठीक है। कट ऑफ कम होना चाहिए जो दिखता है। तो अगर 50 डिफरेंस हो गई देन 560 नॉट बिलो 550 आरबी गर्ल्स, मतलब मेरे हिसाब से आरबी गर्ल्स का कट ऑफ जो है ना 550 से कम नहीं जाएगा, 560 प्लस विल बी कट ऑफ, या 550 टू 560 नॉट बिलो 550, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे कैटेगरीज की, तो शेड्यूल कास्ट की बात करेंगे तो 430 टू 435 बॉयज के लिए एक ही कैटेगरी है जिसमें बॉयज का ज्यादा जाता है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। तो गर्ल्स का जाएगा 435 टू 440, ठीक। ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो 455 टू 460 बॉयज, 350 टू 355 गर्ल्स, ठीक है। तो एसटी की बात करेंगे तो ओल्ड जो है एसटी ओल्ड 450 टू 455 बॉयज, 395 टू 400 गर्ल्स।
ALC की बात करेंगे तो 465 to 470, ठीक। बॉयज 430 to 435 गर्ल्स, ठीक है। अब ये जो कैटेगरी है ना, इसका काटा बताना मुश्किल है, मैं साफ बोलूंगा, ठीक है। क्योंकि 4% से लेकर 8% हो गई, मैंने मान लिया। मतलब अगर लास्ट ईयर 540 हुआ, 539 हुआ ऑलमोस्ट, या 530 हुआ, इस बार कम होना चाहिए उससे, है ना। क्योंकि 4% लेकर 8% हो गई। तो अगर यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी मतलब कुछ एरियाज को ऐड हो गई, मतलब कुछ स्टूडेंट्स को मिल गई ओबीसी, ठीक है। मतलब मैंने सुना है ओबीसी मतलब अब इस बार बहुत सारों को मिल गई है, ठीक है। अगर मिल गई है तो लगता है कट ऑफ उस हिसाब से बढ़ेगा, रैंक इन्फ्लेशन की वजह से भी बढ़ जाएगा, ठीक है, साफ दिखता है। और जो मतलब 4 to 8% हो गई, उससे क्या लगता है कम हो जाएगा। लेकिन 2 फैक्टर्स इंक्रीमेंट की तरफ जा रहे हैं, एक डिक्रीज कर रहा है, तो इट मीन्स इंक्रीज ही जाएगा, मतलब बढ़ेगा ही, ठीक है। तो मैंने अब रखा है 560 to 570 बॉयज, 470 to 480 गर्ल्स, ठीक है। मे बी गर्ल्स का 500 प्लस भी जा सकता है, इट इज जस्ट एन एजम्पशन, मैंने मान लिया, क्योंकि इसका अभी पूरा पता नहीं है कि कितनों को मिली है, ठीक है। तो इस हिसाब से मैंने फिलहाल इतना रखा है, इससे कम भी जा सकता है या इससे ज्यादा भी जा सकता है। उसके बाद अगर हम पीएसपी की बात करेंगे, मतलब जो न्यू एसटी है, ठीक है, बॉयज का हो जाएगा 550 to 560, क्योंकि ये भी बहुत सारों को मिली है ना, ठीक है। मतलब पीएसपी मतलब बहुत सारों को मिली है, ठीक है। तो गर्ल्स का हो जाएगा दिस 460 to 470, ठीक है। तो अगर हम एसकॉमर्स की बात करेंगे, जो एसकॉमर्स जूम है, तो इस बार एसकॉमर्स के लिए बहुत सारे इंटरेस्टेड होंगे। तो मेरे हिसाब से 610 to 615 एसकॉमर्स जूम, अगर इससे कम भी हो गया तो वो और अच्छी बात है, ठीक है। तो जेकेपीएम, अगर आपको पता है जेकेपीएम में खाली कुछ 1-2 सीट्स है, तो ऑलमोस्ट सेम जाता है, मतलब जो ओपन मेरिट में जाता है। ये मैंने पहले बोला, बीसीआई के थ्रू करना काउंसलिंग हो सकता है, आपको बीवीएस मिल जाएगा, वो अच्छा कोर्स है, ठीक है। तो अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिलेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ठीक है। तो इसके लिए मेहनत लगती है, तो आप भी हमारे लिए सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, ऑल द वेरी बेस्ट।